केवल अंदर रखने के लिए अंदर किया गया है। अंदर रखने के लिए अंदर किया गया है कि हमारा चुनाव प्रभावित ना हो। भले आप इस माइक की खरीद बिक्री का भले काम कर रहे हो, इसको हम बना के वो अंदर डाल देंगे अगर उनके बस चले। विधानसभा केजरीवाल से कोई छीन नहीं पाएगा। आजकल हर चीज का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई ने तो पकड़ा हुआ है ना अभी तक। सीबीआई तो तोता मैना है सरकार का। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। कल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन रहा, जहाँ 2 खुशियाँ उनको मिली, 2 अच्छी खबरें उनको मिली, तो कहीं एक बड़ा झटका भी उनको दिल्ली के अंदर लगता और नजर आया। एक तरफ जहाँ विजय नायर और वैभव कुमार को जमानत अपने अपने मामले में मिल जाती है 23 महीने के बाद। विजय नायर जो कि मुख्य आरोपी तथा कथित शराब घोटाले में माने जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह को जो ईडी है वो गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में बड़ी सवाल यह है, क्या अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी? क्या वो जेल से बाहर आ पाएगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव का बहुत कम समय रह गया, अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने। ऐसे में जनता क्या सोचती है, उन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। क्या नाम अंकल? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सर जी, आपने देखा होगा जो तथाकथित शराब घोटाला दिल्ली में चल रहा है, उसके मुख्य आरोपी विजय नायर को जमानत मिल गई है। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्यमेव जयते, जो मुख्य आरोपी है वही आ गया, यानी कि पूरा पर्दाफाश हो गया है कि मामला झूठा था। आपकी क्या राय है? अगर सच था तो एक चीफ मिनिस्टर को डाला गया। केजरीवाल अच्छे हैं, हम अच्छा ही बोलेंगे। तो आप जो भी सोचते हैं वही बताइए। केजरीवाल को जो लिया हिरासत में, गलत लिया, ठीक है। सरकार है, कानून है, नियम है, किसके अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत उनको जो है अरेस्ट किया, कुछ साबित अभी तक नहीं हो पाया। किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगा है तो कुछ साबित, कुछ तो दिखाई देना चाहिए। आज तक कुछ, केवल उनको अंदर किया गया है। केवल अंदर रखने के लिए अंदर किया गया है। अंदर रखने के लिए अंदर किया गया है कि हमारा चुनाव प्रभावित ना हो। अच्छा, सब कुछ मिला के। तो दिल्ली जीतने की कोशिश है क्या? विधानसभा केजरीवाल से कोई छीन नहीं पाएगा। अच्छा, अब कुछ टफ पड़ सकता है मालीवाल का मैटर, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो है इन्होंने जो कुछ खेल किया था, अब कांग्रेस इनके साथ खेल करेगी। तो लड़ाई तो यहाँ पे, जैसे हरियाणा में चुनाव आ गया, हरियाणा में लड़ाई दोनों में कांटे की होगी। बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई कांटे की होगी। बीजेपी सरल ना समझे हरियाणा। लेकिन अब ये बताइए, विजय नायर मुख्य आरोपी थे, जब उन्हीं को जमानत मिल गई तो केजरीवाल को क्यों नहीं वो जमानत? तो सरकारी गवाह बन गए, वो सरकारी गवाह बन गए, उनको जमानत मिलेगी। पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी। उनको मुख्य आरोपी थे, जो सजा देना था उन्हीं को देना था। विजय नायर तो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन मैनेजर रहे, उनको जमानत मिल गई है, तो खुशी की बात ये आम आदमी पार्टी के लिए मानी जा रही है। और वो इसी पर कह रहे हैं सत्यमेव जयते, कि जब मुख्य आरोपी जिस पे आपने लगाया वही बाहर आ गया, तो इसका मतलब केस पूरा का पूरा झूठा है। कुछ न कुछ तो सच्चाई है ऐसे जो है, क्योंकि अधिकारी इसका छानबीन करते हैं। आपको लगता है केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया होगा? केजरीवाल ने कहीं अपनी सीढ़ी ही नहीं बैठाया तो भ्रष्टाचार क्या करेगा भाई? जब तक हमारी सिग्नेचर नहीं मिलेगी किसी भी विभाग पे, उन्होंने तो कोई विभाग ही नहीं लिया था अपने हाथ में। तो बीजेपी वाले यही तो कहते हैं, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मोहरा कोई और है। तो मोहरा कोई है तो मोहरा को पकड़ो ना, क्यों हमको अंदर जेल में डाल दिए हो? केजरीवाल को हराना, हाँ, केवल के अंदर। जी जी जी, इसलिए कि जैसे ग्राम सभा में, गांव में प्रधान का वोट होता है तो छोटी जातियों को पकड़ते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो हार ही नहीं सकते? हाँ? क्या ऐसा दिल्ली में अच्छा कर दिया है कि हार नहीं सकते? उनकी मधुर वाणी लोग पसंद करते हैं। वो ऊंचे स्टेज से नहीं बोलते, वो पब्लिक के बीच में घुस से बोलते हैं। दिल्ली का बेटा जो कहते हैं खुद को। दिल्ली के बेटे हों या हिंदुस्तान के बेटे हैं, तो दिल्ली के बेटे हों, यूपी के बेटे हों, कहीं के बेटे हो सकते हैं। हाँ, हिंदुस्तान के बेटे बोलेंगे दिल्ली तो दिल्ली है ही है, ये तो राजधानी है ही है। हाँ, लेकिन बंदा ठीक है। क्या लगता है अब ईडी, सीबीआई सबने जोर लगा दिए हैं, ईडी में कुछ नहीं कर पाएगी। जमानत मिलेगी? जमानत तो वोट इनका इलेक्शन प्रभावित ना हो। अगर केजरीवाल निकले तो हरियाणा में भी खेल करेंगे वो, इसीलिए अंदर रखना चाहते हैं। उनको अंदर रखेंगे। इलेक्शन के कुछ समय पहले छोड़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ न भाई, जैसे रैली में राहुल जी बोले 8-8 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में जाएगा, उसमें
छोटे लोग ग्रामीण अंचल के वोटिंग कर दिए कि जो है राहुल जी बोले हैं, अखिलेश जी बोले हैं, लेकिन नहीं मिला। सरकार कहाँ है? जो झूठे वो वादे जो है चलते। सरकार आती तो देते ना, सरकार ही नहीं बनी तो कहाँ से देंगे? असंभव को संभव बनाना बहुत कठिन है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है केजरीवाल को जमानत मिलेगी? जमानत तो मिल चुका है केजरीवाल को ईडी के केस में। सीबीआई ने तो पकड़ा हुआ है ना अभी तक। सीबीआई तो तोता मैना है सरकार का। किसका? सरकार का? सरकार का। उसी के इशारे पे रखा हुआ है। ये कोर्ट ने पहले ही बोल चुका है तोता मैना है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, पब्लिक तो खुद ही जानती है कि ईडी के केस में 90% जो है झूठे केस ईडी डालती है और सीधा अंदर। और अब तो कोर्ट ने ये भी बता दिया कि आप किसी की गवाही पे किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अमानतुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया, विधायक को। तो क्या पूरी इस फहरिस्त बना के रखी है ईडी सीबीआई ने कि सबको अंदर लेके जाइए? अब उसके बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़ पे देखा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं सुना हूँ कि अमानुल्लाह खान का जो क्या कहते हैं उसकी माँ जो थी, सासू माँ, वो बीमार थी और उनको उठा ले गया। और वो कैमरे पे ये भी कह रहे हैं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो खाने को पैसे नहीं है, आप मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो? थोड़ा इंसानियत भी होना चाहिए। तो इंसानियत खत्म हो गई जांच एजेंसियों के अंदर। जांच एजेंसी के अंदर हकीकत बताओ तो इंसानियत खत्म। जब करप्शन करोगे तो इंसानियत जांच एजेंसी के अंदर इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होता तो ऐसे माहौल बिगाड़ा नहीं जाता पब्लिक के अंदर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबका भरोसा उठ गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि फिर एक साजिश जो है ईडी सीबीआई के द्वारा मोदी जी रच रहे हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। वो तो सबके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब सामने से बोल के अपने ऊपर कुछ लेना नहीं चाहूँगा। डरती है क्या जनता? बोल रहे हैं डर तो है, डर है। एक एहसास डर का है कि कल को हमें ना उठा के कोई चीज़ में बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम एक मामूली से नौकरी करने वाले बुलडोजर ना चल जाए। बुलडोजर उसका तो बहुत एक अलग ही मसला है कि आपको भी अगर आप पत्रकार हो, कोई चीज़ में आपको पकड़ लिया और देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया या कोई भी कर, भले आप कुछ हो ना हो, भले आप इस माइक की खरीद बिक्री का भले काम कर रहे हो, इसको हम बना के वो अंदर डाल देंगे अगर उनके बस चले तो। ऐसा माहौल इस समय हो गया। माहौल ऐसा हो नहीं गया, बस कुछ आदमी ने बना दिया है, कुछ आदमी ने हो नहीं गया है। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो वहाँ पे ऐसा करवा देते हैं। आम जनता इस समय डरी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जनता अगर डरती तो यहाँ ऐसे खुले में थोड़ी ना घूमती। आपने कहा ना कि एक डर का माहौल है कि अगर कुछ बोलेंगे तो कहीं एक्शन ना हो जाए। सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो एक्शन होने का कोई वो नहीं है कि कभी भी हो जाए। भले ही वो सच क्यों ना बोल रहे हो। अभी के दौर में सच और झूठ कौन देखता है? ये देखता है जो सामने है वही दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या कह रहे हैं सर आप? किस बारे में? आपने कहा ना तानाशाही। ये कह रहे थे ना भाई, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ कुछ एक्शन हो सकता है, तो इसका मतलब तो ये तानाशाही है सरकार की जिसकी भी है। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर जो राजनीति चल रही है, अब एक और नेता को आम आदमी पार्टी को उठा लिया गया है, कस्टडी में ले लिया है, तो क्या एक साजिश चल रही है? किस केस में? वक्फ बोर्ड के केस में आम आदमी पार्टी की अमानत। देखो मैं उसको नहीं पता कह सकता हूँ। क्या लगता है केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी? तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है, जो उसको न्याय लगेगा वो देगी। कोर्ट ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि आप इस तरीके से जेल में नहीं रख सकते किसी को, जो बेल होती है वो अधिकार है और देनी भी चाहिए। एक आजकल जज भी तो दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार जज भी दबाव में। और क्या एक कैसे कह सकते हो सर इस बात? अरे कह सकते हैं भाई। एक बात बताओ, निचली अदालत तो एक फैसला सुना के भेज रही है, अब 5 साल की सजा हो गई। दूसरा हाई कोर्ट में जाके अपील कर रहे हो जाके उसके खिलाफ, यानी कि उसकी मानसिकता फिर ठीक नहीं है। वो हाई कोर्ट उसको कह रहा है ये ठीक है, ये गलत डिसीजन दिया निचली अदालत ने। क्या इसका मतलब उसका विवेक सही काम नहीं कर रहा जज का, जो निचली अदालत का है? सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने अंदर अपने ऊपर किसी भी तरीके का वो नहीं लेना चाहती कि इस मामले में हमने जमानत दी, दबाव या प्रेशर। देखो सारी चीज़ जज सब पढ़ा लिखा होता है, सारे कानून को जानता है, वो कोई उसमें काम नहीं करता कि भाई अपने आप बिना देखे कुछ भी फैसला ले लेता है। बहुत कठोर है, तो किसी को जीवन खराब हो सकता है अगर वो गलत डिसीजन लेता है, तो किसी का जीवन भी तो खराब हो सकता है। वो हर चीज़ के पहलू पे जाके अब उसका वो देखता है कि भाई ये ठीक है गलत है। वो ऐसा नहीं है। आजकल हर चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। आज हमने यहाँ से फैसला सुना दिया, कल को हमने जाके हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में आके खड़े हो गए।
ये तो सिस्टम बना हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं से तो राहत मिल ही जाएगी, तो वो तो राहत लेने वाला कार्य है। कोर्ट ने ये भाई साहब ने सही कहा, यहाँ का फैसला आगे जाके बड़ी अदालतों में उसको अनुमानीय कर दिया जाता है, लेकिन एक ही अदालत एक ही फैसले को दो जगह, दोनों को अलग अलग फैसला क्यों सुना देती? जब एक कर्नाटक के ही शायद थे ना, जो महिला थी उसको हाँ वो कर दिया गया, तो एक को बरी कर दिया गया और एक को बोला गया कि इसका राजनीतिक जीवन है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो दबाव में लग रहा है। मेरा कहना है सरकार कोई गलत नहीं है, लेकिन एक उंगली को दो सहारे की जरूरत नहीं होता। यानी कि एक ही मामले में अलग अलग तरीके की राय देखने को मिल रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से विजय नायर को तथाकथित शराब घोटाले में जमानत मिल चुकी है, एक तरीके से वो बाहर आ चुके हैं, तो क्या आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में बाहर आएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखें तो 4PM दिल्ली।